देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको दिया है यहाँ पर कि एक रूप से आवेशित आर त्रिज्या की पतली गोली कोश है, गोली कोश है का पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा दिया है। यह कोश दो अर्धगोली कोशों को एफ बल द्वारा एक दूसरे से सटाकर रखने पर, यानी मान लो ये दो अर्धगोली कोश हो गया, ठीक है, दो अर्धगोली कोश हो गया, दोनों को बल एफ द्वारा सटाकर रखने पर, यानी इधर से भी एक बल एफ लगाया जा रहा है और इधर से भी एक बल एफ लगाया जा रहा है, तो सटाकर रखने पर बना है। चित्र के अनुसार देखिए आप। अब दिया है कि एफ किसके अनुपाती है, पहला एफ किसके समानुपाती है, पहला है आपका 1/एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। दूसरा ऑप्शन है आपका 1/एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। और तीसरा ऑप्शन है आपका 1/एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर अपॉन आर। और फोर्थ ऑप्शन है आपका 1/एप्सिलॉन सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये बताना है आपको। अब देखो यहाँ पे आर त्रिज्या है तो ये भी कितनी होगी, आर त्रिज्या ही होगी। अगर ये पूरा गोली कोश है, क्या है, गोली कोश है, तो इस गोली कोश पे जो चार्ज वितरित होगा पृष्ठ पर उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू ए लिखोगे ना। अब यहाँ पे दो गोली कोश हो गए, दो अर्ध गोली कोश हो गए, दोनों पे चार्ज क्या होगा, क्यू क्यू। जब यानी दोनों में देखो, दोनों का आवेश की प्रकृति समान है तो इनके बीच रिपल्सन लगेगा, लेकिन बाह बल लगाए हैं तो दोनों क्या आपस में सटा हुआ है, तो इस पे जो फोर्स लगेगी उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपान। अब यहाँ पे एक चीज देखो, ये जो आवेश होंगे इन दोनों के द्रव्यमान केंद्र पे होंगे। मान लो आवेश यहाँ पे रखा हुआ क्यू, टोटल आवेश यहाँ पे केंद्रित होगा और इसका भी आवेश मान लो कहाँ होगा, यहाँ पे केंद्रित होगा। तो ये आर है, लेकिन जब ये मिड में रखोगे तो ये डिस्टेंस कितना होगा, r/2, और ये भी कितनी होगी, तो इन दोनों के बीच कितना हो गया, आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन क्यू इक्वल टू क्या होगा बताओ, क्या होगा, सिग्मा इंटू एरिया कितना लोगे, अर्धगोला हो गया ना, ये दोनों दो पार्ट ले लो, तो अर्धगोला हो गया, क्या लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर हाफ कर दोगे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4, क्योंकि इसका रखोगे स्क्वायर करोगे ना, अपॉन आर स्क्वायर, ए का स्क्वायर सार स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बच गया बताओ, एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया तो क्या बचा, मान लो यहाँ पे पाई लिख देता हूं और यहाँ क्या लिख दिया जाए, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर। ये यहाँ पे पाई अपन एप्सिलॉन नॉट बचा, क्या बचा, पाई अपन एप्सिलॉन नॉट बता, क्योंकि 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे एफ प्रोपोर्शनल टू पाई क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या लिख सकते हो, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपन एप्सिलॉन नॉट। ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर, कौन सा ऑप्शन सही होगा, या इसको एक तरीके से भी कर सकते हो, अगर टोटल को गोला मान लो, टोटल को क्या मान लें, इस तरीके से भी लिख सकते हो, एफ इक्वल टू क्या लिख दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर आर पे पावर 4 अपान आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 ये कैंसिल हो गया, तो एफ इक्वल टू क्या बच गया, 4 पाई बचेगा ना, 4 पाई यहां बचा, सिग्मा स्क्वायर आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, या एफ प्रोपोर्शनल टू सिग्मा स्क्वायर अपान आर स्क्वायर अपान एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया। किताब में मिस्टेक किया है आपका, ध्यान दे, ये किताब में मिस्टेक किया, सॉल्यूशन मिस किया, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों से आप लगा सकते हो, दोनों से भी आप सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा। ये भी IIT जी का क्वेश्चन है।
देखो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, प्रैक्टिस करोगे जब डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे, जितना अधिक से अधिक सॉल्व करोगे उतना ही आपको नए नए चीज मिलती जाएंगी और फिर चीजें आसान अपने आप बनती चली जाएंगी। लेकिन जब सॉल्व नहीं करोगे तो यही आसान क्वेश्चन जब अचानक सामने आएंगे तो लगेगा कि कितना टफ है, ये कौन सा ऑप्शन है, किस प्रकार का ऑप्शन दे दिया। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है। बाहर जाके बड़े शहरों में आप तैयारी करते हैं तो उसमें कुछ अलग चीज तो मिलता है, बस प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है। टॉपिक पढ़ा है, 100-150 क्वेश्चन का एक सीट दे दिए, उस सीट को आप सॉल्व करो, और यहाँ पे आप 10 क्वेश्चन भी नहीं लगाते हो घर पे जाके। बाकी माहौल देखो, एक क्वेश्चन जो है ना ये एक समकेंद्री है, तीनों का केंद्र एक ही है। इसकी त्रिज्या कितनी दी है, आर, इसकी त्रिज्या दिया है 2r, और इसकी त्रिज्या दे दिया है 3r। इस पे आवेश कितना है q1, इस पे कितना है q2, इस पे कितनी है q3, और तीनों पे आवेश घनत्व तो क्या है सेम है, यानी सिग्मा 1 इक्वल टू सिग्मा 2 इक्वल टू सिग्मा 3, तब q1 संबंधी q2 संबंधी q3 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क क्या होगा। ऑप्शन आपका यहाँ दिया है, एक संबंधी 2 संबंधी 3, एक संबंधी 3 संबंधी 5, एक संबंधी 4 संबंधी 9, और एक संबंधी 8 संबंधी 18 बताना है। बताओ नहीं आया, नहीं आएगा तीसरा। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाले पे देखो तो इसके अंदर तीनों आवेश आ गए, q1 प्लस q2 प्लस q3 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सिग्मा निकालो, एप्सिलॉन नॉट लिखने की जरूरत नहीं है, 4 पाई आर स्क्वायर क्या लिखोगे, अरे टोटल आवेश अपान टोटल इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बताओ, 4 पाई 3 यानी 9r स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 पाई अपन 9r स्क्वायर इक्वल टू दूसरे सरफेस पे आओगे क्या लिखोगे, q1 प्लस q2 इक्वल टू कितना हो गया 4 पाई 4r स्क्वायर इक्वल टू q1 अपान 4 पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना। देखो 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बच गया बताओ, q1 प्लस q2 प्लस q3 अपान 9 इक्वल टू q1 प्लस q2 अपान 4 इक्वल टू q1 अपान 1। ठीक है, अब देखो दोनों को एक एक को लेके चलो, आप वाले q1 प्लस q2 प्लस q3 अपान 9 इक्वल टू क्या लिख दो यहाँ पे, q1 प्लस q2 अपान 4, ये मान लो फर्स्ट। इससे अगर आप सॉल्व करो और दूसरा आप ले लो इन दोनों को q1 प्लस q2, q1 प्लस q2 अपान 4 इक्वल टू q1 अपान 1। तो यहाँ पे एक चीज बताओ, q1 प्लस q2 है ना ये q2, तो यहाँ पे q1 प्लस q2 इक्वल टू 4q1, तो q2 इक्वल टू कितना आ गया 3q1, बोलो, अरे इसको सॉल्व करोगे तो होगा कि नहीं, q2 इक्वल टू 3q1, यानी q1 और q2 में रेशियो क्या आ गया 1:3, 1:3 आ जाएगा। अब यह वैल्यू इसी में रख दो, यह वैल्यू इसी में रख दो आपको, तो क्या मिलेगा बताओ, q1 प्लस 3 q1 प्लस q3 अपान 9 इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया 3 के 4 q1, यानी q1 अपान 1 हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा q1 अपान 1 हो जाएगा ना। अरे 3 q1 प्लस 4 ये कैंसिल हो गया, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे क्या लिखोगे 9 q1 इक्वल टू एक q1 ये भी है ना 4 q1 प्लस q3, 4 q1 प्लस क्या हो जाएगा q3, क्या हो जाएगा q3, 4 q1 कितना होगा ये 4 q1 इक्वल टू 8 q1 हो गया, इसको इधर लाओ तो कितना हो गया 5 q1 इक्वल टू q3। ठीक, तो अब बताओ q1 अपन 1:3 हुआ और यहाँ पे क्या हो गया 1:5
5 हो जाएगा। यानी इन सबको मिलाओगे तो क्या मिलेगा, Q1:Q2:, Q3 इजकल टू क्या बचा, 1 संबंधे 3 संबंधे 5। यही बता रहे थे तुम भी? अच्छा, करना पड़ेगा ना। दूसरा ऑप्शन इज राइट आंसर। बिना कंपेयर किए कैसे आप रेशियो निकाल दोगे? ऐसे आप तुम नीचे लिख दिए थे क्या, ऐसे 9 4 1? कैसे क्यू ऊपर होगा? देखिए देखो, इस पे क्यू अलग होगा, इस पे आओगे तो क्यू तो कैसे निकाल दोगे? तो निकालना पड़ेगा ना। इतना आसान क्वेश्चन थोड़ा होता है यार आईआईटी वगैरह का। देखते हैं जिस हिसाब से सोचते हैं उसी हिसाब से लगा दें। बोलो। ए जी 2009 में पूछा हुआ है। आईआईटी का एग्जाम ऐसे ही थोड़ा सबसे टफेस्ट एग्जाम है। हर क्वेश्चन में आपको नए तरीके से सोचना है। जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में जो तुम सोच के लगाया वो ऑप्शन नहीं आया है ना। हाँ, मेन कॉन्सेप्ट मेन चीज है, जब अंदर दे दिया है वो, जब यानी गॉसियन सरफेस का अप्लाई कर दिया। चलो ठीक है, रहने टाइम हो गया। कल से शुरू करेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिसिटी में गॉस थ्योरम तक कंप्लीट। अब नेक्स्ट यूनिट जो आपका एनसीईआरटी के पोटेंशियल और कैपेसिटेंस यानी वैद्युत विभव और वैद्युत धारिता। उसके पहले आप एक वेव ऑप्टिक्स का यानी परावर्तन और अपवर्तन प्रकाश का उस चैप्टर को पढ़ लिया जाए। एक चैप्टर सेकेंड पार्ट का कंप्लीट हो जाए, फिर फर्स्ट पार्ट शुरू होगा। तो कल से शुरू होगा फिजिक्स का द्वितीय भाग, सेकेंड पार्ट।